अब आते हैं दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी पर। ईरान और इजराइल के बीच वार एकदम सीरियस कंडीशन पे पहुंच। बिहार में रहने वाली रम्या सिंह नाम की एक लड़की जो क्लास 10th में पढ़ती थी, 5 दरिंदे मिलकर उसका गैंग रेप करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हाफ हफ्ता शो के एपिसोड 5 में। तो चलिए न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। वेडनेसडे को इंडिया के कई सारे स्टेट्स में अनसीजनल वेदर चेंजेस देखने को मिली। गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट में अनएक्सपेक्टेड रेन हुई बहुत जगह, और नॉर्थ इंडिया में लाइटनिंग प्लस क्लाउड एक्टिविटी देखी गई बहुत सारी जगहों पर। फार्मर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है, क्योंकि अभी गेहूं की फसल कट कर नहीं आई है घर में। गेहूं की फसल अभी खेत में लगी हुई है। अगर बारिश ज़्यादा हुई तो गेहूं की फसल बर्बाद हो सकती है, और ये एक कोई नॉर्मल सीजनल पैटर्न नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि क्लाइमेट इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मार्च में कभी बारिश नहीं होती है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्रॉप मतलब ख़राब हो गई, और ट्रैवल डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि बहुत सारी जगह स्नोफॉल भी हुई, और डेली रूटीन भी डिस्टर्ब दिखे। अब इस अनसीजनल बारिश का कारण क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। असल में सच ये है कि अभी जो बारिश हो रही है वो बिल गेट्स की वजह से नहीं हो रही है। जो न्यूज में फैला हुआ है, आपने देखा भी होगा, तो वो बिल गेट्स की वजह से नहीं हो रही। ये बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुई है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आता है मेडिटेरियन सी के आसपास, जो वहाँ से हवाएं चलती हैं, जो भी क्लाउड्स आते हैं, तो वो हिमालय से टकराते हैं, और हिमालय से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और फिर कन्वेंशनल हीट की वजह से बरसात होती है और स्नोफॉल भी होता है। इसी वजह से इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मिनी मॉनसून कह सकते हैं, उस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। लोग कह रहे हैं कि ये बिल गेट्स करवा रहा है आर्टिफिशियल क्लाउड्स बना के। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ है, और ये होता रहता है कभी कभी। मतलब वेदर है, चेंजेस आते रहते हैं वेदर में, तो ऐसा मत समझिएगा। ये सब फेक न्यूज़ हैं, इनको सीरियसली मत लीजिएगा। ये सब बातें बकवास हैं। तो चलिए अब आगे स्टेप बढ़ते हैं। थर्सडे को सिचुएशन और ख़तरनाक हो गई। उत्तराखंड के कई इलाकों में स्नोफॉल भी देखी गई। इसके कारण से रोड ब्लॉक हो गए। जो ट्रैवल कर रहे थे लोग, उनको बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ी इस कारण से। अथॉरिटी ने क्लियर एडवाइजरी दी है कि बेमतलब ट्रैवल मत कीजिए इस तरह के मौसम में, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो कहाँ मानते हैं, उनको तो रील बनाना होता है ना इस तरह की चीज़ों का। फ्लडेड रोड इज इक्वल टू रील अपॉर्चुनिटी। फ्राइडे की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, न्यू टैक्स रूल इम्प्लीमेंट हुआ, HRA चेंजेस हुए, और इनकम ट्रैकिंग स्ट्रिक्ट हुआ। गवर्नमेंट का फोकस ट्रांसपेरेंसी। मिडिल क्लास का रिएक्शन, सैलरी वही, रूल चेंजेस। स्टॉक मार्केट अनस्टेबल हुआ, इन्वेस्टर्स कॉशियस मोड में चले गए। रीजन ग्लोबल टेंशन और ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन। सिंपल, दुनिया का प्रेशर इज इक्वल टू इंडिया का मार्केट डिस्टर्बेंस। इस वीक पॉलिटिक्स में लाउड डिबेट कम हुए, लेकिन ग्राउंड विजिट्स स्ट्रॉन्ग दिखी। लीडर्स पब्लिक आउटरीच, यात्रा और मीटिंग्स, वेलफेयर मैसेजिंग भी देखी गई। एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इलेक्शन फेज फुल स्विंग मोड में चल रहा है, मतलब गेम शुरू हो चुका है, बस नॉइस कम है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना, हेलमेट ना लगाना, और कार में है तो सीट बेल्ट ना लगाना, ये चीज़ तो कॉमन हो चुकी है हमारे देश में। और हर बार बहुत सारी क्लिप्स, वायरल क्लिप्स आती हैं, मतलब सिविक सेंस से रिलेटेड, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है इस चीज़ में, जिसके कारण से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और केओस हो रहा है, और ट्रक ड्राइवरों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक मालिक उसके चलवा रहे हैं, उनको सोने का मौका नहीं दिया जाता, जिसके कारण से और ज़्यादा एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। अब आते हैं दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी पर। ईरान और इजराइल के बीच वार एकदम सीरियस कंडीशन पे पहुंच चुका है। मिसाइल अटैक्स, काउंटर स्ट्राइक्स और कॉन्टिन्यूअस एस्केलेशन भी देखा गया। सिचुएशन नो फुल स्टॉप, ओनली कॉन्टिन्यूएशन। मिसाइल वारफेयर, एडवांस मिसाइल यूज, लॉन्ग रेंज टारगेटिंग, स्ट्रेटजिक लोकेशन को हिट किया गया,
ये एक ट्रेडिशनल वार नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन वार है। मिलिट्री बेसिस को टारगेट बनाया गया और स्ट्रेटजिक लीडर्स को भी टारगेट बनाया गया, और बहुत सारी जगह जैसे दुबई में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट बनाया गया। वार अब सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है, वो अब सिस्टम के कोर तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ? ऑयल सप्लाई से रिस्क में चले गए, शिपिंग डिस्टरबेंस भी देखा गया। इन कारण की वजह से ऑयल का प्राइस ज्यादा बढ़ गया और गैस सिलेंडर भी महंगा हो गए। इसी कारण से डेली एक्सपेंस भी इंक्रीज हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि वार का इम्पैक्ट आपकी किचन तक आ रहा है और आपकी गाड़ियों तक आ रहा है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो आम लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर बाहर कहीं वार चल रही है तो यहाँ तक कुछ नहीं आता। अगर कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वार चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमारे देश में और भी देशों में जरूर देखा जाएगा। अब थोड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से वर्ल्ड का लगभग 20% ऑयल इंपोर्ट होता है, वो रिस्क में है इस समय। ट्रेड डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है और ग्लोबल मार्केट अनस्टेबल हो चुका है। इस कारण से इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए स्मार्ट डिसीजन और स्मार्ट डिप्लोमेसी। अब मैं आपको सभी बातों को कनेक्ट करवा रहा हूँ। वेदर अनस्टेबल है, इकोनॉमी प्रेशर में है, पॉलिटिक्स प्रिपरेशन फेज में है, वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और पब्लिक डिस्ट्रैक्टेड फेज में है। पैटर्न क्या बोल रहा है? सिस्टम साइलेंटली चेंज हो रहा है। तो ये चीज जरूर सोच के रखिए कि जरूरी नहीं है अगर कहीं बाहर वार चल रहा है तो आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि हर चीज तो आप अपने देश में नहीं कर सकते ना। हमारे देश में ऑयल बहुत कम निकलता है, बहुत कम जगह है जहाँ पे ऑयल निकलता है, जिसी कारण से ऑयल बहुत सारा इंपोर्ट करवाना पड़ता है बाहर से। तो इसी कारण से ऑयल महंगा हो सकता है आगे चल के। गैस के बारे में तो आपको पता ही होगा, एलपीजी का क्या सिस्टम चल रहा है। आपने बहुत जगह देख भी लिया होगा कि एलपीजी क्राइसिस मोड में है। तो मैं आपको एक बहुत शर्मिंदा भरी न्यूज़ बताना चाहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। बिहार में रहने वाली रम्या सिंह नाम की एक लड़की जो क्लास 10th में पढ़ती थी, 5 दरिंदे मिलकर उसका गैंग रेप करते हैं। उसके बाद जब उसकी माँ सुनती है कुछ आवाज बाहर आ रही है तो वो बाहर आती है, तो उसकी बॉडी को सीधे कुएं में फेंक देते हैं और फिर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। इस सीरियस मैटर में आप सोच रहे होंगे कि फॉरेंसिक जांच हुई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। वहां पे एक इंस्पेक्टर आया था, वो भी पैर के ऊपर पैर रख के रिपोर्ट लिख रहा था। बगल में उसकी माँ बैठकर रो रही थी और उसकी छोटी बहनें भी बैठकर रो रही थी। ये चीज हमारे देश का करंट सिचुएशन बता रहा है, जहां एक के बाद एक रेप होते जा रहे हैं और इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं। उसकी माँ को उम्मीद थी कि उसको इंसाफ मिलेगा। यहीं पर फिर पुलिस ने अपनी नीचता दिखाना शुरू कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला कि उसने खुद अपनी जान ले ली, मतलब वो कुएं में कूद गई, कूद कर उसकी जान चली गई। और ये चीज पुलिस वालों ने बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बता दी है कि ये एक एक्सीडेंट है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को, इस जानकारी को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ पहुंचाएं, और जो ये 5 लोग हैं इनको फांसी की सजा सुनाई जाए जल्द से जल्द और रम्या सिंह को जस्टिस दिलाया जाए। अब थोड़ा वेस्ट बंगाल की बात कर ली जाए। वहां पे इलेक्शन आने वाले हैं, तो वहां पे बहुत सारे नेता अपनी रैलियां निकाल रहे हैं, जहां जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी वहां पे गए, अपना भाषण दिए, जहां पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई। और टीएमसी तो आपको पता ही है, जो अभी तक मतलब वहां पे सरकार बना के सरकार बनी है जिस, तो वो भी अपनी बहुत सारी रैलियां निकाल रही हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। तो अब चुनाव आने वाला है, तो देखिए अगली किसकी सरकार बनती है। तो दोस्तों, ये था हाफ हफ्ता शो का एपिसोड 5। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।